हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं डू और डज का यूज। बेसिकली इसका यूज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और ये बार बार एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। कोई सा एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे डू का यूज होगा या डज का यूज होगा, तो हम बहुत ही आसान भाषा में इसको और बहुत ही जल्द इसको सीखने वाले हैं। तो मैं दो चार लाइन जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे, तो आपसे बनने लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डू। डू ये एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि बताया प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल टेंस होता है उसमें तो डायरेक्टली उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, लेकिन जो टेंस निगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता है या WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है, वहाँ पे डू या फिर डज का यूज़ किया जाता है। डू का यूज़ करने के लिए बेसिकली इसको हमको देखना पड़ता है कि इसका टेंस का जो सब्जेक्ट है या कोई सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है करने वाला है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है जिसमें आई लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है या दे लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो प्लूरल नंबर है, तो वहाँ पे हम डू का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार अगर सेंटेंस में ही है, यानी वह, सी या फिर इट है या किसी का नाम है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर सिंगुलर नंबर है, तो वहाँ पे हम डज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डू और डज दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन इसको डू को जो है सिंगुलर बनाने के लिए ES का लगा दिया जाता है, तो उससे वो सिंगुलर बन जाता है। और इसको हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि और अच्छे से समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, यहाँ पे वह आम खाता है, तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको हम सिंपल से बना सकते हैं, जैसे कि ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, ठीक है। और फिर ये जैसा मैंने बताया था कि अगर सिंपल सेंटेंस हो तो डायरेक्टली उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस है या WH टाइप, मतलब सिंपल सेंटेंस को छोड़कर, तो वहाँ पे हम डज या डू का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार आगे कुछ एग्जांपल्स और। जैसे कि यहाँ पहला लिखा हुआ है दे, फिर स्पेस नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, कर्ता दे यानी वे। तो सेंटेंस में अगर दे आए तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं आप डू का। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, दे मतलब वे, और ये डू, अगर दे है सेंटेंस में तो हम डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डू और डज ऑप्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, यहाँ पे स्पेस यू नो मी, मतलब क्या तुम मुझे जानते हो, पहले स्पेस है, क्या तुम मुझे जानते हो, यहाँ पे डू या डज का यूज़ करना है हमको। तो यू के साथ किसका कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि यू के साथ भी डू लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा डू यू नो मी। आपने बहुत बार किसी को बोलते सुना भी होगा, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। फिर अगला सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे स्पेस द चिल्ड्रन नॉट गो देयर। ये सारे सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, ये तो नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल कोई सा भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे डू और डज का यूज हो रहा है। यहाँ पे स्पेस द चिल्ड्रन नॉट गो देयर, मतलब क्या बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं। यहाँ पे पहले मैंने स्पेस में डू और डज रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या कैसे ये सब चीज़ों का इसमें यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या है, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे क्या है, प्लूरल नंबर है, मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पे डू और डज में डू का यूज़ होगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है यहाँ पे प्लूरल नंबर हो तो यहाँ पे डू का यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डू का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे होगा डू। फिर अगला है हमारा हाउ स्पेस मोहन ड्राइव अ कार, डू और डस का यूज़ करना। ये WH टाइप जो है इंट्रोगेटिव है, जिसमें हाउ, वाट, वेयर, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, वो WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो यहाँ पे होगा, इसका हिंदी में मतलब होगा कि मोहन कैसे कार चलाता है। तो यहाँ पे होगा हाउ, और सब्जेक्ट कौन सा है, मोहन, यहाँ पे मोहन कार चला रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा डू और डज में कौन सा लगेगा, यहाँ पे डज लगेगा। और मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम हो तो किसका यूज़ होगा, डज का यूज़ होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे डज का यूज़ कर रहे हैं। हाउ के बाद क्या होगा, डज, हाउ डज मोहन ड्राइव अ कार। अगला सेंटेंस है राधा स्पेस नॉट डांस, इसका हिंदी मतलब होगा राधा नहीं नाचती है। तो यहाँ पे डू और डज में किसी एक का यूज़ होगा,
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी इसी प्रकार आप और किसी सब्जेक्ट की और भी वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।